सो भैया हम तो यही कहें कि हमारे प्रेमानंद बाबा ने, हाँ प्रेमानंद बाबा ने जैसे महल में तो तुम इतनो कोई बात कर ना पा रहे थे लाडली तो की, उन्होंने भी ब्रज में ही खाया तो जैसे प्रेमानंद बाबा ने और तपस्या करी तो एक हमारो ब्रजवासी और वृंदावंती कथा कहने आएगो, वो सब रंगीली और फूल गली सबरी कुंज कुंज गलीन में तपस्या करके तो कहाँ चलेगी, राधा बाग की ओर, राधा कृष्ण के बाग में और बीच में। और आप नहीं गए कबो ना, आप है तो भगदौड़ मच है ना, राधा बाग पे तो गाड़ी लेके जाइयो। मैन कहाँ है मतलब कि अरे मैया राधा बाग तो सबसे मेन है। कहाँ पे? वो ऐसे हैं कि ऊंचे गांव में चलियो, ऊंचे गांव में चल के जैसे सीढ़ी से आए ना, हाँ सीढ़ी से उतरे तो सीढ़ी की ओर ही गाड़ी निकल जाए और नाले पे कर सीधी निकल जाए। अच्छा नाले पे जो हाँ नाले हाँ तो यूँ समझ ले को वाट हो रही करके और माँ थोड़ी सी भिड़मन करियो तो राधा कृष्ण के बाग में बीच में बैठ के और प्रेमानंद बाबा ने कथा कही। तो कथा बारो एक चलो आवे तो वो बोलो दो ही वस्त्र है, एक तो बाबा की लंगोटी और एक अचला, और एक अचला ऊपर डाल ले तो कि कोई भी भजन करे तो ऐसे खुले में न करना चाहिए। और मैया अब हम बार वाली ने बहुत समझावे कि जैसे सिर खोल के कभी हमारे महल में न घुसना चाहिए। अच्छा जितनी हमारी ब्रज की गोपी है ना तो उनको तुम देखे करो ना। हाँ सबके पल्ले रहे। हाँ और फिर है हमारी लाडली कितनी लज्जत बैठी है, हमारी प्यारी तो कान्हा के पास कितनी लज्जत बैठी है। तो ऐसे कह के मैया तो एक दिन लाला जैसा बोलो, अरे हमारी कथा चल रही है बाबा तो बड़ो इंकार है और यहाँ हमारे पास में ही तू कथा सुन भी सुनाया है। वो हंस के कह रहे ब्रजवासी तो कह रहे हो लाला हम पे इतना समय ना है, इतना समय ना है कि बाबा समय तो हम बता देंगे। तो भैया प्रेमानंद बाबा की मधुकरी और वह लाला ने छिपा ली। वो बाबा जैसे नहाने धोने चले गए तो बोलो अब तो मेरी कथा में आवेगो, अगे लंगड़ चल लो या मैं अब तो खावेगोगे, लेट जा बेटा लेट जा उड़ ले। तो वहाँ ने ऐसा हाल करो कि मधुकरी छोड़ के और भूल में डर के तो भजन पर बैठो को बोलो कि तो कोई तपस्वी महाराज है, अरे बाबा ले अपनी मधुकरी मत सुने हमारी कथा और मत आवे हमारे लंगड़ में, तू जाने और तो काम जाने। तो एक दिना सबरे मधुकरी कर तो पूरे बरसाने में और सब ब्रजवासी के यहाँ मधुकरी लेके और खाली सब्जी दूध तेवा कोई मतबल ना है और एक मिनट झोली में टांग ले तो फिर वो आए पानी में भिगो भिगो के खा गया। तो कितना आनंद आम तो काके तो कि मोए मेरी ब्रजवासी की मधुकरी ऐसे लगे जैसे रबड़ी। तो आज वही प्रेमानंद बाबा वह एक फिट नहीं होना है। पर मैं यही कहूँ कि हर कोई आ रहा हो महल में हम प्रेमानंद बाबा की शिष्य हैं। अरे शिष्य तो हैं पर वाह को परंत निभाओ। सही बात है। अब हमारे पास है ही प्रेमानंद के चेला, अच्छा वो फौजी हो और वो बहुत लज्जत करता है। उसने उसकी बहू कोई हमारी ब्रिज के बारे में जानती नहीं है, वो बिहार से आया है। तो 4 वर्ष तो यही कुटिया में सोनो नौकरी ते आवे तो यहीं रहे। तो मैया वहाँ की कुटिया खुद लाडली ने बनवाई है। अच्छा वो अपनी ड्यूटी करिए करो है और सामान डरवा दिया और वह यूं ही ना पता कि मेरी कुटिया कहाँ बन नहीं है। तो वहाँ ने कछु विश्वास करो लाडली को। तो अब आयो तो तुरंत तो यहाँ आवेगो फिर अपने गांव चले यूं छोड़ के बहू गए। तो मैया की कही कि इस मैया को कुंडवा में ध्यान है, मैया को माँ करा बहू ने। तो फौजी ने कही कि क्यों तू कन्या अकेली रह लेगी, मेरी मैया यहीं रहेगी। और ये तो अब कुटिया बन गई, मेरी मैया को एक ब्रजवासी को ऐसो घर कुटिया मिली। मैंने तो मैया से कह दी 4 कंडा लगाने आऊँगा, मैया में वहीं लगाऊंगा।
तो भैया यार इसको सब कोई ना जाने, तो गो वाई को सच्चे है। तो अब इतनी कल्पना लग रही है कि एक दिन जाए जा पर टाइम नहीं दे रही राधा रानी। वहां से यूं कही जाए कि दच्चा तू ऐसे देखने देख देख के तो दे, सबका कुत्ते ने ऐसे वो लूट मचा रखी है कि राधा रानी को प्रेमानंद बाबा ने करी, तो वहां ने तो कुछ पा लिया। अब हर कोई से दच्चा ले रहा है तो हर कोई पालन कर सकेगा। हाँ पालन करे। बढ़िया संत की और बढ़िया ब्रजवासी की भैया हर एक का पे। तो यहाँ भी रहे प्रेमानंद बाबा ना? हाँ, यहाँ ही तपस्या बरसाने में ही तो तपस्या करी वो ने। हाँ बस जब भी तो गए हैं हाँ बरसाने में बहुत तपस्या करी वो। एक का तो ये तो मांग मांग के खाया, उसका तो और बेचारे ये तो रमेश बाबा है डेली वो फिर तो दूसरे नंबर पे। अच्छा। रमेश बाबा आज वो ब्रजवासिन की 12 बजे ढोलता से ते आएंगे, काव के यहाँ ते एक टूक, काव के यहाँ ते एक रोटी हाँ, ऐसे और ले जाएंगे। हजारों आदमी करोड़ों आदमी जे रहो वाके पर पहले हमारे ब्रजवासी की मधुकरी व प्रसादी में मिल जाएगी जब चलेगी। और अब वो इतना सम्मान करता है कि कोई फंक्शन हो तो पहले भैया ब्रजवासी आ जाओ, जब आगे काम बढ़ेगो। अब एक थोड़ा सा मंदिर को कर्मचारी तो ऐसे होंगे सूधे काम करें, उन कर्मचारी ने बोले कि ऐसा मंदिर बनाएंगे हम बिहारी लाल को, मान बिहारी लाल को कि सब दुनिया दूर से चमके। वो एंकर बना दिया, दरवाजा खड़ा कर दिया, बहुत दिनों से काम चल रहा। कोई तूफान ना, कोई मेह ना, कोई आंधी ना, गिरेगा बड़म 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 बड़म। और आवाज आई बहुत बहुत दूर तक, छोरी का भयो कि वो बाबा ने दरवाजा लगवायो का वो टूट गयो। और मैया चमत्कारी देख मेरी लाडली की ब्रजवासिन की घर बनी वही नीचे एक की कुटिया न टूटी न फूटी। अच्छा हाँ तो लाडली को भैया कोई जाने ना, प्रिया को कोई जाने ना। उसने वो करा उनका थोड़ा बहुत तो वो हो गया। 3 दिन भोजन नहीं मिले, कोई अवसर क्या ना है हमें, पर लाडली के चरणों के अवसर। हाँ, बस ये सब लड़ते हैं, घर वाले सब लड़ते हैं, पागल है गई, पागल है डोले, न राते देखे न बिराते देखे, छोरा के आ जाए करे जब तो कुछ दे दे करो आपको। पिताजी ने वो कहेंगे ये तो पागल है ही गई, पर कोई कमी नहीं है। आप जैसे यूं समझ ले कितने लड्डू तो वो कर जाए। सही बात। और ये या लाला ने जो प्रसादी बनाई है ना, कि तो इतना मेहनत आयो है, मनक्का खा कुछ भी खा यहाँ जरूर लावे हो मैया। मैं आए गो हूँ बरसाने महल में पकड़ ले गो। मैंने कहा चलो बढ़िया। अरे मैया मैंने कही भैया यहाँ प्रसाद की तो मई कमी ना है कोई। तो ऐसा हाल चाल है वहाँ को, फिर का कहे को बैठ। अरे हम तो मेरे आ गई खा। तो अब आए जो कह रहा हूँ मैया एक कुक्कू कुक्कू हो रहा है गोरावे वक्सन। जो कह रहा हूँ मैया तो माँ तो अब देखे ना जाए, कम से कम थोड़ी घनी दना और जीवे तो कछु खाए लेकर हम तेरे सहारे ते आ जाए। भैया लाडली को सहारो ले, मैं तो एक दिन जान हुई है कहा लेके आए और कहा लेके जाएंगी। तो भैया प्रिया के बारे में तो हर एक का जानकारी वो तो है जो जाना है वही। और भैया जो प्रिया समझ गो जान गो बाकी तो बल्ले बल्ले बेड़ा पार है।